हेलो दोस्तों, एससीसी जॉब हम सफर में आपका स्वागत है। मैं रवि कुमार इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो इसका पहला पार्ट पहले भी आ चुका है। और ये है बंगाल तथा भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले अपलोड कर दी गई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को देखिए, तब आपको ऑर्डर वाइज समझ में आएगा। और चलते हैं इस वीडियो की तरफ, देखते हैं इसमें कौन कौन से वायसराय आए और उनके द्वारा कौन कौन से काम किए गए। ठीक है, तो ये है भारत के गवर्नर जनरल, उसके बाद ये उनके कार्यकाल और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। पहला है इस पार्ट 2 का, पहला है लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1833 से 1835। अब इसके कार्यकाल में पहला काम क्या हुआ था? चार्टर एक्ट लागू किया गया था। क्या किया गया था? चार्टर एक्ट लागू, तथा विधि आयोग का गठन। विधि आयोग वही कानून बनाने की जो आयोग थे उनका गठन किया गया था। नेक्स्ट है 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया था। क्या किया गया था? 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया गया था। और लास्ट इनके द्वारा क्या किया गया था? शिशु बालिका की हत्या पर रोक लगा दिया गया था। बहुत आज भी ये जो है ये चिंताएं दूर नहीं हो पाई है पूर्ण रूप से, जबकि मोदी जी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। क्या करते हैं कि लोग पहले ही पेट में ही शिशु के लिंग का पता लगा करके, अगर उनको बालिका का पता चल जाता है तो उनको क्या करते हैं? मार देते हैं, उनको एबॉर्शन करवा देते हैं, मरवा देते हैं। तो ये शिशु बालिका की हत्या पर रोक लगाने के लिए कानून बना दिया गया था। किनके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इससे पहले कौन से गवर्नर जनरल ने शिशु बालिका की हत्या पर रोक लगा दिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वो। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड मेटकॉफ। कौन है? लॉर्ड मेटकॉफ, 1835 से 36। इसका कार्यकाल क्या था? 1835 से 36। इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता क्यों कहा जाता था? क्योंकि प्रेस पर सेंसरशिप लगा रखा था इससे पहले, और प्रेस न्यूज़पेपर वाले वो सारे चीज नहीं छाप सकते थे जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी राजी नहीं होते थे। तो इसने क्या किया कि अब प्रेस को बोला कि संविधान के दायरे में, इस कानून के दायरे में आप वो हर चीज छाप सकते थे। लेकिन अगर लगता था इससे पहले जब प्रेस कानून को पूरी तरह से मुक्त नहीं किया था, पूरी तरह से जब इस पर सेंसरशिप लगा दिया गया था, तो उस टाइम में अंग्रेजी अधिकारी ये देखते थे कि अगर कोई भड़काऊ बातें लिखा गया है जिससे कि कहीं पर आंदोलन हो सकता था, तो इनको जो है वो कानूनी कार्रवाई करते थे इन पर, और उसकी सारे संपत्ति को जब्त कर लेते थे। जितने भी न्यूज़पेपर में जितने भी उसके सामान सब होते थे उन सबको जब्त कर लेते थे। नेक्स्ट आपका लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड, ये लॉर्ड इसलिए लगाते थे क्योंकि अपने आप को ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वायसराय होते थे या गवर्नर जनरल होते थे, वो अपने आप को भगवान मानते थे। ठीक है, वो अपने आप को भगवान मानते थे, इसलिए वो लॉर्ड लगाते थे अपने नाम के आगे। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42। अब 1836 से 42 इनके समय जो कार्यकाल, जो इनके कार्यकाल में जो काम हुआ था, क्या क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। अफगानिस्तान से क्या हुआ था कि भारत का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड ट्रंक रोड। वही ग्रांड ट्रंक रोड जो कौन सा है? शेरशाह की सूरी वाला, शेरशाह सूरी वाला, जो शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था, उनकी मरम्मत कराया गया। आपको ऐसे भी क्वेश्चन बना के पूछेंगे कि ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत कौन से गवर्नर जनरल ने कराया था, तो आपको याद रखना है कौन से? ऑकलैंड ने कराया था। किसने कराया था? ऑकलैंड ने कराया था। कब करा था? 1839 में, 1839 में। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड एलनबरो। कौन है? लॉर्ड एलनबरो। एलनबरो 1842 से 44 इसका कार्यकाल था। इसने क्या क्या किया? भारत में दास प्रथा का अंत कर दिया। दास प्रथा वही बंधुआ मजदूर जिनको कोई सैलरी नहीं दिया जाता था, उनको बस खाने के लिए दिया जाता था, कुछ कपड़े दिए जाते थे और उनके बदले उनको काम कराया जाता था पूरी अपने मर्जी से। इनको क्या कहा जाता था? दास। ठीक है, उनको दास बना लिया जाता था। ठीक है, तो दास प्रथा का अंत कर दिया भारत में।
और प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति भी करा दिया गया, यहाँ पर शुरू हुआ था, ठीक है, यहाँ पर समाप्ति कर दिया गया। नेक्स्ट, सिंध को 1843 में पूर्ण रूप से किसका, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया और ब्रिटिश साम्राज्य का इसको हिस्सा बना दिया गया। और एक चीज और हुआ था, आज जो आप कहते हो कि संडे की छुट्टी होनी चाहिए, ये भी संडे की, जो एलन बरो के टाइम में संडे की छुट्टी की शुरुआत हुई थी, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि रविवार की छुट्टी की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुआ था, तो किसके कार्यकाल में हुआ था, एलन बरो के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, कौन है, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, 1844 से 1848 इसका कार्यकाल है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, सिख युद्ध मीन्स पंजाब और लाहौर के क्षेत्र में जो सिख समुदाय के लोग रहते थे वहां पर और अंग्रेजी सेना के बीच युद्ध हो गया, ठीक है, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है लाहौर संधि द्वारा समाप्त, क्योंकि यहाँ पर सिख बुरी तरह से हारा था तो इसीलिए लाहौर संधि द्वारा युद्ध को समाप्त कर दिया गया। और एक चीज और हुआ था, नर बलि पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पहले कोई ऐसे काम होते थे जो बड़े बड़े काम होते थे तो लोगों की अंधविश्वास थी कि अगर वहां पर नर बलि मीन्स मानव को बलि चढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, वो काम सफल हो जाएंगे। तो इन चीजों को क्या किया गया, यहाँ पर समाप्त किया गया। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नर बलि पर प्रतिबंध लगाने वाले कौन से गवर्नर जनरल थे, तो कौन से थे, हार्डिंग प्रथम थे, याद रखना, ऑब्जेक्टिव बनते हैं इन सब चीजों से। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड डलहौजी, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी बहुत ज्यादा फेमस है और खास करके जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, हड़प की नीति, जिसको हम व्यक्तिगत सिद्धांत बोलते हैं, इनके लिए से बहुत ज्यादा चर्चा किया जाता है। तो ये है इसके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था, बहुत ज्यादा काम हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, मतलब सिख से, क्योंकि सिख चुप बैठने वाले नहीं थे तो वो क्या करते थे, दोबारा से युद्ध पे सेना तैयार किया और युद्ध छेड़ दिया। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ, वर्मा के साथ भी भारत का द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ। नेक्स्ट चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति, जिसको हम शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, क्वेश्चन पूछ देता है शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता था, तो चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति को शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सिद्धांत। व्यक्तिगत सिद्धांत वही व्यक्तिगत सिद्धांत है जिसको हम हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं, ठीक है। और क्या किया था, विधवा, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है। यहाँ पर व्यक्तिगत सिद्धांत फालतू है, एक बार लिखा गया, ये दूसरी बार था, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को मंजूरी दे दिया गया था। अब इस कानून के बनने के बाद कोई भी विधवा आजीवन वो क्या करेगी, विधवा बन के जीवन व्यतीत नहीं करेगी। अब विवाह करके वो आगे का जीवन अपने दूसरे जीवन साथी के साथ बिताने के लिए जो है ये कानूनी रूप से वैध हो गई थी। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सिद्धांत, वही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको हड़प की नीति भी बोलते थे। इसके तहत इसको लागू करके, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बनता ही बनता है, इसको लागू करके सर्वप्रथम किसको, सतारा को 1848 में, जैतपुर कहां पर है, बुंदेलखंड, जैतपुर को, उसके बाद संबलपुर उड़ीसा में है, इसको 1849 में, उसके बाद बघाट कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में, इसको 1850 में, उदयपुर है, ये उदयपुर नहीं है, उदयपुर ये मध्य प्रदेश वाला उदयपुर है, उदयपुर जो है वो राजस्थान में है, वो उदयपुर नहीं है ये, ठीक है। ये उदयपुर मध्य प्रदेश 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, नागपुर 1854 में। इन सब क्षेत्रों को क्या किया था कि अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। क्या किया था, अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। अब यहां से किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, यहां से इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि 3 ऑप्शन दे देंगे इस नाम वाले, ये नाम आपको याद रहना चाहिए। एक ऑप्शन देंगे अलग से और पूछ देंगे कि इनमें से कौन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में शामिल नहीं है या हड़प नीति के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको यहां से सारा नाम याद रखना है, कोई भी ये इनमें से 3 नाम देंगे और कोई चौथा अलग नाम दे देंगे और यहां से क्वेश्चन बना देंगे, और कई बार क्वेश्चन आया हुआ है यहां से। नेक्स्ट है इसमें और क्या हुआ था, डलहौजी के टाइम में भारत में रेलवे का भी शुरुआत किया गया था। मींस भारत में रेलवे का जो जनक या रेलवे का पिता कहा जाता है, किसको कहा जाता है, डलहौजी को, लॉर्ड डलहौजी को। अब
इसमें कब हुआ था? 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी के ट्रेन चलाया गया था। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1857 भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि अब गवर्नर जनरल के पद को क्या कर दिया गया था? वायसराय के पद को वायसराय के पद बना दिया गया था उनके जगह पर। तो भारत का जो लॉर्ड कैनिंग था, यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और इसी के कार्यकाल में सन 1857 का विद्रोह भी हुआ था, जिसको सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 पर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा। वहां से हर एग्जाम में, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां से कि इससे क्वेश्चन नहीं आता है। 1857 से, रिवोल्ट ऑफ 1857, यहां से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू किया गया था। यहां पर तो बनाया था लेकिन पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया था। लेकिन किसके? कैनिंग के कार्यकाल में क्या किया गया था? कैनिंग के कार्यकाल में इसे लागू किया गया था स्वतंत्र रूप से, और व्यक्तिगत सिद्धांत की समाप्ति कर दिया गया था। मींस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति जो डलहौजी के द्वारा लाया गया था, यहां पर उसे समाप्त कर दिया गया था। और महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया, जिसे हम आज क्या कहते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। पहले क्या था? ये था महालेखा परीक्षक, और आजादी के बाद हम आज तक इस पद को बनाए हुए हैं, और थोड़ा सा नाम में परिवर्तन आया है। क्या? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो सरकार के कितने खर्चे हैं उन सब का जांच पड़ताल करता है। नेक्स्ट आपके अब जो गवर्नर जनरल थे उनके पद क्या बन गया है? वायसराय बन गया, भारत के वायसराय। अब कुछ भारत के वायसराय देखते हैं, उनके कार्यकाल देखते हैं। पहला है लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल यहाँ पर पूरा नहीं हुआ था, तो इन्हीं को क्या किया गया? लॉर्ड कैनिंग को ही प्रथम भारत का वायसराय बनाया गया। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का प्रथम वायसराय का नाम क्या था? तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था, याद रखना है। क्या था? लॉर्ड कैनिंग। 1858 से 62 तक। कब तक? 1858 से 62 तक के लिए भारत का प्रथम वायसराय। भारत का प्रथम वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है पहली बार आयकर लगाया गया। आयकर मींस आपके इनकम पर टैक्स लगाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है 1861 उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। क्या किया गया? 1861 उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत कलकत्ता, मद्रास, बंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। नेक्स्ट है लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 63, 1862 से 63 बहावी आंदोलन। और बहावी आंदोलन को शुरू किसने किया था? अब्दुल वहाब ने। वहाब मीन्स ये एकेश्वरवाद के प्रतीक को लेकर के ये आंदोलन कर रहे थे। बहुत सारे बहावियों ने आंदोलन छेड़ दिया था और बहुत बड़ा दायरा था इसका, और इसका दमन करने में एल्गिन प्रथम का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए इसके प्रमुख काम उसमें यही है, एक साल के बीच में वहाबी आंदोलन का दमन किया था। आपको याद रखना है अब्दुल वहाब ने, बहुत आगे भी नाम यह थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ये आगे रहेगा ही रहेगा, तो अब्दुल वहाब के नाम से याद रखिएगा कि उसको शुरू किया था वहाबी आंदोलन को। नेक्स्ट है लॉर्ड जॉन लॉरेंस। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 69, 1864 से 69 क्या हुआ था? इसमें प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया था। किसके नेतृत्व में? तो हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में प्रथम अकाल आयोग का गठन हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में। और 1865 में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू किया गया था। कब किया गया था? आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री सेवा टेलीग्राफ कब शुरू किया गया था? तो 1865, 1865 में। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो 1869 से 72, 1869 टू 72 आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत। आर्थिक विकेंद्रीकरण मीन्स अर्थ का मीन्स कि रुपए एक ही जगह पर इकट्ठा ना हो, इसको
विकेंद्रीकृत कर दिया जाए, तो विकेंद्रीकरण की नीति को लाया गया था। उसके बाद भारत में प्रथम जनगणना 1872 में मेयो के कार्यकाल में ही हुआ था। और दूसरा क्या हुआ था, सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग तथा कृषि विभाग का गठन किया गया था। क्या क्या 4 काम किया गया था, एक आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत, दूसरा भारत में प्रथम जनगणना 1872, सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग तथा कृषि विभाग का गठन। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में सर्वप्रथम किसके कार्यकाल में जनगणना प्रारंभ किया गया था, तो ये क्वेश्चन बनता है 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। नेक्स्ट है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76, 1872 से 76 क्या हुआ था, कूका विद्रोह, बहुत ही ज्यादा नामी विद्रोह था जो पंजाब रीजन में चल रहा था। कूका विद्रोह का दमन किया था किसने, नॉर्थब्रुक ने कूका विद्रोह का दमन किया था। और कूका विद्रोह पंजाब में चल रहा था, आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछते हैं कि कूका विद्रोह कहां से संबंधित है, तो आपको कभी कभी जो है मैच वाले में दे देंगे, तो कूका विद्रोह यहां से पंजाब को आपको मैच करना है। नेक्स्ट है बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था, बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। और स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, ठीक है। लाल सागर और भूमध्य सागर 1868 में खुल जाने से भारत और ब्रिटिश के व्यापार में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गया, क्योंकि उससे पहले जो था बहुत दूर से घूम करके जाना पड़ता था इधर अमेरिका के तरफ से, जब यहाँ से या वहां से सामान को उतार करके फिर दोबारा रोडवेज के थ्रू वहां ले जाया जाता था, तो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता था। अब जब स्वेज नहर बन गया तो सीधा जो है यहाँ से समुद्री जहाज ब्रिटेन तक चले जाते थे। नेक्स्ट है लॉर्ड लिट्टन 1876 से 80। लॉर्ड लिट्टन का कार्यकाल है 1876 से 80। इसके समय में क्या काम हुआ था, द्वितीय अकाल आयोग का गठन किया गया था। क्या किया गया था, द्वितीय अकाल आयोग का गठन किया गया था। प्रथम दिल्ली दरबार लगाया गया था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित तथा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था और क्या हुआ था, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड रिपन 1880 से 84। क्या हुआ था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये है कि प्रेस पर बहुत सारे बंदिशें लगाने के लिए ये प्रेस एक्ट बनाया गया था, जिसको लिट्टन ने बनाया और रिपन ने इसे रद्द कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हंटर आयोग का गठन। अब ये हंटर आयोग नहीं है जो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच पड़ताल के लिए बनाया गया था। ये है कि जो लिट्टन का शैक्षिक सुधार था, उसके तहत ये जांच उनको चेक करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है इसी में भारत में नियमित जनगणना हुई 1881 में, और 1881 के बाद ही हर 10 साल में भारत में जनगणना कराए जाने लग गया था। लेकिन 1881 वाले जनगणना में हैदराबाद और राजपूताने जो राजस्थान रीजन के हैं उनको छांट दिया गया था। मींस लगभग 20% कुल भाग को, भारत के कुल भाग का 20% भाग को इस जनगणना में शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड डफरीन 1884 से 88। 1884 से 88 इसके टाइम में क्या हुआ था, तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था और 1885 में बर्मा को भारत में विलय कर दिया गया था। क्या किया गया था, भारत में विलय कर दिया गया था। आपको याद होगा ना, रंगून में बहादुर शाह जफर को भेजा था, तो वर्मा पर भारत का ही कब्जा था। नेक्स्ट इसी में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। किसने किया था, इससे पहले जब मैं कांग्रेस की सीरीज चला रहा था, कांग्रेस की जो जितने भी कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं, तो उसमें स्थापना से लेकर मैं सारी बातें बताया हूं। तो A.O. ह्यूम एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, उसके द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, A.O. ह्यूम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना किया था, किसके द्वारा किया गया है, 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा। और दूसरा क्या हुआ था, बंगाल, अवध तथा पंजाब में
टेनेंसी एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, किसके कार्यकाल में? डफरिन के कार्यकाल में बंगाल, अवध और पंजाब में टेनेंसी एक्ट पारित कराया गया था। आपको क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे कि किसके कार्यकाल में बंगाल, अवध और पंजाब में टेनेंसी एक्ट पारित किया गया था? तो किसके कार्यकाल में? डफरिन के कार्यकाल में। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड लैंसडॉन। लॉर्ड लैंसडॉन 1888 से 94। अब क्या किया था कि इसने क्या क्या काम किया? डूरंड आयोग का गठन किया। क्या किया? डूरंड आयोग का गठन। उस टाइम में भारत अविभाजित भारत था, मींस भारत और पाकिस्तान एक ही भारत था। तो उस टाइम के भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान के जो बीच में सीमा रेखा तय किया गया था, उनको डूरंड लाइन के नाम से हम जानते थे। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान जब अलग हो गया, विभाजित हो गया, तो अब हम उसे पढ़ेंगे भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करने वाले जो सीमा रेखा है, जो लाइन है, हम उसको डूरंड लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विभाजन रेखा मीन्स सीमा रेखा को हम क्या बोलेंगे? डूरंड रेखा। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के क्या बोलेंगे? इंडिया और पाकिस्तान के जो सीमा रेखा उन्हें हम क्या बोलेंगे? रेड क्लिफ। क्या बोलेंगे? रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा। और भारत और चीन को अलग करने वाला मैकमोहन लाइन। क्या? मैकमोहन लाइन। भारत और चीन को अलग करने वाला सीमा रेखा मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट है, इसमें लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 98। अब इसने क्या किया? अकाल की जांच के लिए लॉयल आयोग का गठन किया गया था। किसकी जांच के लिए? अकाल क्यों पड़ रहा है, किस रीजन से पड़ रहा है, और इससे निपटने के लिए जो है क्या क्या काम किए जा रहे हैं, इनकी जांच करने के लिए एक लॉयल आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट और लास्ट है आपका लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। क्या किया था इसने? तृतीय अकाल आयोग का गठन किया था तथा बंगाल का विभाजन हो गया था 1905 में। और बंगाल का विभाजन 1905 में जब कराया गया था तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में अलग हो गया था। पूर्वी बंगाल में असम का क्षेत्र और जो बांग्लादेश का रीजन है अभी वो, और उसके बाद जो मेघालय और ये सारे क्षेत्र आते थे। और पश्चिमी बंगाल में आपका ये क्षेत्र आते थे जो अभी का पश्चिमी बंगाल है। ठीक है, तो यहाँ से बंगाल का विभाजन बनाया गया था और विभाजन किया गया था 1905 में। आपको याद रखना है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ये भी क्वेश्चन पूछता है और ये भी पूछेगा कि बंगाल का विभाजन किसके कार्यकाल में हुआ था? तो बंगाल का विभाजन कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। और नेक्स्ट है प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 के तहत भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया था कि भारत में जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, उनकी रख रखाव, उनकी मरम्मत और उनको जो है आगे हेरिटेज साइट या आगे जो है उनको टूरिस्ट साइट में कैसे बदला जाए, इसके पर्पज से इस विभाग की गठन किया गया था जो इसको देखेंगे, इसको मरम्मत करेंगे। तो ये आज का वीडियो था। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे पहले भी एक इसका पार्ट 1 आ चुका है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उनको देखिए, उसके बाद इनको देखिए, तब जाकर के आपको इजीली समझ में आएगा। और मैं उस वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगा, तो आप नीचे जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का और आप आराम से उसे देख सकते हैं। इसके बाद कुछ छूटा हुआ पार्ट इसका रहता है जो लास्ट पार्ट में आएगा। लास्ट पार्ट में ये 3 पार्ट में आपका पूरा जो है गवर्नर जनरल, गवर्नर और उसके बाद वाइसराय सभी को खत्म कर दिया गया है। और यहाँ से जितना हमने बोर्ड पर लिख दिया है, यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाना है, क्योंकि हम एक बुक से ये चीजें नहीं करते। हम 2-3 बुकों का पूरी तरह से समामेलन करके ये चीजें, ये टॉपिक को तैयार करते हैं। उसके बाद जहां जरूरत पड़ता है हम गूगल भी करते हैं और आप लोगों के लिए इजी तरीके से और बेहतर तरीके से चीजों को सेट करके लाया जाता है कि जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप वीडियो को पूरी देखेंगे और देखने के बाद अगर आपको
कोई सुझाव देना है, अगर इसमें कोई कमी है तो आप सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।